जय माता दी। आज की क्लास 10th में मैथ में हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम का अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने संख्याएं बताई, उनके गुणधर्म बताए। तो प्रमेय या प्रमेयिका क्या होती है, एक थॉर्म क्या होती है? वह कथन या स्टेटमेंट जो सार्वभौमिक सत्य हो, यानी सदैव जो लागू होता है, जिस कथन को सिद्ध किया जा सकता है प्रैक्टिकली रूप से, उसे साबित किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है, वो प्रमेय या प्रमेयिका कहलाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि देखिए, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा ऐसी ही क्यू व आर दो अद्वितीय संख्या विद्यमान है, जबकि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा है बी से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां या जबकि 0 इक्वल टू लेस देन आर, सॉरी आर जो है इक्वल टू या लेस देन 0 और बी से आर छोटा है, जबकि बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये एक नई चीज नहीं है, ये आपके लिए आपने भागफल जब किए होंगे, यानी आपने विभाजन की प्रक्रिया जब की होगी, तो आपने तीन चीजें देखी होंगी कि जैसे मैं 31 में 6 का भाग दे रहा हूं, तो जिस संख्या में किसी संख्या का भाग दिया जाता है, यानी 6 का भाग हमें 31 में देना है, तो 31 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भाग दिया जाना है, तो 31 को हम भाज्य कहेंगे। जिसको विभाजित किया जाना है वो भाज्य कहलाता है, और 6 जिसका भाग दिया जाना है वो भाजक कहलाता है। और 6 पंजे 30, यानी आपने ये जितनी बार भाग गया वो आपका भागफल कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? भागफल। अब यहां जो रिमाइंडर बचा, यानी कि शेष बचा, वो शेषफल कहलाता है। और इस प्रकार जब आप अपनी निचली कक्षाओं में उत्तर की जांच करते थे तो आप कैसे करते थे? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए, भाज्य को मैंने यहां ए मान लिया और भाजक को मैंने बी और भागफल को क्यू और रिमाइंडर यानी आर शेषफल को आर मान लिया। तो इसको इस रूप में लिखना, भाज्य यानी ए बराबर भाजक यानी बी इंटू भागफल यानी क्यू प्लस शेषफल यानी आर के रूप में लिखना ही ये कथन सदैव सत्य होता है, इसलिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। और जिन इस कथन की सहायता से जो प्रश्न किए जाते हैं वो एल्गो
रिज्म कहलाता है, जो इसको प्रतिपादन करता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको पूरी प्रमेय का सिद्धीकरण करके समझा रहा हूं। देखिए, हमें जो विभाजन करना है वो कह रहा है हमसे, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपकी किताब का, कि फर्स्ट 4052 12,576 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से या एल्गोरिज्म की सहायता से HCF ज्ञात करना है। तो आपको स्टेप फॉलो करनी है जब तक कि आपका रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाता। जैसे ही आपका रिमाइंडर शून्य आता है तो जो भाजक होगा वो भाजक ही, यानी आपका V ही आपका उस संख्याओं का HCF होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो फर्स्ट स्टेप ले रहा हूं मैं, स्टेप फर्स्ट में मैंने, चूंकि देखिए A बड़ा है B से, तो एक क्या हो गया हमारा यहां पर 12,576 और B हमारा क्या हो गया 4052। तो मैंने 4052 का 12,576 में भाग दिया। तो 12,576 में 4052 का 3 बार भाग देने पर, 3 से गुना करें तो 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 की 5 का हंसू लगी 1 और ये 3 यानी कि 1 और 3 चक्कू 12, 12,156 आ गया। अब देखिए यह माइनस करें तो आपका रिमाइंडर बचा यह 024, 420 आपका रिमाइंडर बचा। अब आपको अगली स्टेप जब करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है उसे आपको क्या बनाना है, भाजक। वो क्या बनाना है आपको, भाजक B मानना है। और जो आपका पहले भाजक था वो आपको A यानी भाज्य बनाना है। तो A यहां हो गया 4052। अब देखिए मैं इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख रहा हूं कि A कितना है यहां 12,576 बराबर आपका 4052 इंटू 3 प्लस 420। ये स्टेप फर्स्ट का आ गया। अब स्टेप 2 पर चलते हैं। तो स्टेप 2 में ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा 4052 था वो A हो चुका था, तो 4052 ये आपका A हो चुका है यानी भाज्य हो चुका है। और जो आपका 420 बचा था वो आपका अब भाजक यानी B बन चुका है। फिर प्रोसेस आगे करना है। तो 4020 का 4052 में, सॉरी 420 का 4052 में आपको भाग देना है। तो ये 9 से दे करके देखते हैं तो 0, 9 दूनी 18 और 9 चक्कू 36 और 1 37 यानी कि 3780। यहां हमने सब्ट्रैक्ट किया यानी माइनस किया तो आपको 2, ये 15 में से 8 गए तो
आपके कितने बचे? 7। यहां आपके 272 आपका रिमाइंडर बचा, जो आपका अब क्या बनाना है आपको? भाजक। और जो आपका भाजक था वो तीसरी स्टेप में आपको भाज्य बनाना है। अब एल्गोरिथ्म की सहायता से मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं इसे, जो मैंने किया था सॉल्व। 4052 बराबर 420 इंटू 9 प्लस 272। स्टेप 3 में आपको फोकस करना है कि जो आपका रिमाइंडर था वो 272 अब क्या बन चुका है? आपका भाजक। और जो आपका भाजक था वो आपका भाज्य हो गया 420। तो 272 का 420 में भाग देंगे तो एक बार देकर जाता है। मैंने यहां आपका जो है भागफल 1 लिख दिया। अब यहां आपका शेष कितना बचा? वो कितना बचा देखिए, 8, यहां आपका 4 और यहां 3 में से 2 गए तो 1, 148 आपका रिमाइंडर आ चुका है। शेषफल अभी तक शेषफल 0 नहीं हुआ। तो ये प्रक्रिया एल्गोरिथ्म की तब तक दोहरानी है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो स्टेप 3 को मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूं कि 420 बराबर 272 इंटू 1 प्लस 148। अगली स्टेप 4th पर आ रहे हैं हम। तो 4th पर आपको ध्यान देना है कि आपके स्टेप 4 में आपका जो रिमाइंडर था 148 वो आपका अब भाजक हो चुका है, और जो आपका 272 भाजक था वो आपका अब भाज्य बन गया। तो आपको फिर भाग देना है और ये भाग फिर एक बार जा रहा है। तो भागफल 148 से कम, 148 माइनस करेंगे आप तो यहां आपको 12 में से 8 गए तो 4, और ये आपके 2 बचे, और यहां 124 आपका रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया। फिर फॉर्म के रूप में लिखना है, एल्गोरिथ्म के रूप में। तो ये मैं जमा रहा हूं कि 272 बराबर 148 इंटू 1 प्लस 124। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, यानी स्टेप 5 फिर आपको प्रयोग में लेना है। तो उसी तरीके से फिर 124 आपका जो है भाजक हो गया, 148 आपका भाज्य हो गया यानी ए हो गया, ये बी है, जो रिमाइंडर था आपका वो अब भाजक बन चुका है। तो 124 से कम 124, यानी कि यहां 24 आपका रिमाइंडर बचा एक बार देने पर। अब इस प्रोसेस को लिख रहा हूं मैं कि 148 बराबर 124 इंटू 1 प्लस 24। अभी भी रिमाइंडर 0 हुआ है, तो स्टेप नंबर 6 दोहराना है। स्टेप 6, इसमें आपका प्रोसेस में गौर कीजिएगा कि आपका जो 24 है वो आपका भाजक बन चुका है, और 124 आपका भाज्य हो चुका है। तो 24 पंजे 120, यानी आपका 4 रिमाइंडर बचा, और अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। तो ये रिमाइंडर फिर हमको भाजक बनाना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 7 में शायद ये आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा।
तो आई होप यहां तक आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। ये देखिए स्टेप 7, स्टेप 7 में आपका 4 जो रिमाइंडर था वो भाजक हो चुका है, और जो आपका भाजक था वो भाज्य बन गया 24, और 4 छिक्की 24। ये क्यों आपका 6 आ गया? ए आपका 24 है और बी आपका 4 है, तो 4 छिक्की 24 यानी कि रिमाइंडर आपका शेषफल आपका 0 हो चुका है। जैसे ही आर का मान 0 आ गया, वही भाजक जो था वो आपका HCF होगा, उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा। ये प्रोसेस विशेष जो है कलन की हमको ध्यान रखनी है। तो अतः 4052 और 12576 का HCF आपका 4 होगा, और यही आपको ये एल्गोरिथम की सहायता से ये दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात हो गया। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।